गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत भाग पहला। इस तो पहला कि असी पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार की गल करिए, थोड़ा जा बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। पंजाब हमेशा हर नंबर दे विच, हर चीज़ दे विच पहले नंबर ते बाकी सारिया स्टेटां दे विचों रहा है। दास एक सैनिक होने के नाते दास नूं ये मौका मिलिया पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करन दा, बल्कि दास भारतीय फौज का अति धन्नवादी है जिन्हां ने कि सानू ये मौका दिता ताकि असी पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर सके। कोई भी टाटा, बिरला, डालमिया, संघानिया इतनी सैर नहीं कर सकता जितनी कि एक सैनिक। उन्हां दे कोल पैसा होएगा लेकिन समा नहीं हुंदा। अगर समा भी होएगा तो कोई भी इतनिया रिस्की जगह के उपर या इतने इंटीरियर दे विच नहीं जा सकता जिथे कि एक सैनिक जा सकता है। सो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करन तो बाद, देखण तो बाद इस नतीजे ते दास पहुंचा है कि हिंदुस्तान दियां 28 स्टेटां, 8 यूनियन टैरेटरी दे विचों सब तो जो वधिया स्टेट है वो है पंजाब स्टेट। पंजाब की जो जमीन है बहुत पद्धरी, जरखेज, उपजाऊ जमीन है और साढ़े कोल अगर ज़्यादा नहीं तो जरूरत जितना पानी भी है, जदों कि दूसरिया स्टेटां दे विच ऐसा नहीं देखा गया। उदाहरण के तौर पर अगर असी पठानकोट तो जम्मू जाइए तो साध संगत जी कदे ध्यान देना, नैशनल हाईवे के दोनों पासे तुहानू की मिलेगा कि खेतों के विच छोटे छोटे पत्थर। हालांकि किसानों ने वो पत्थर इकट्ठे करके उस दियां बाउंड्री वाल्स बना लिया हैं, पर फिर भी पत्थर कोई खेती के विचों खत्म नहीं हो जाते। अगर 5 हिस्से मिट्टी है तो एक हिस्सा पत्थर फिर भी है, और वो कोई भी खेत तुहानू चौरस नहीं मिलेगा, या कोई गोल मिलेगा, या फिर कोई तिकोना मिलेगा। इसी तरह असी हिमाचल दे विच, उत्तराखंड दे विच या पहाड़ी इलाकों दे विच की देखा कि किसानों के छोटे छोटे खेत हैं, उन्होंने छोटे छोटे बलद हैं और छोटिया छोटिया वो खेतियां करते हैं, तो असली दे विच वो गरीब हैं। अजकल पहाड़ों के विच बहुत सारिया ऑर्चर्ड आ गई हैं, लेकिन वो आम आदमी दी नहीं हैं बल्कि धन्ने सेठां दियां हैं। इस तो अलावा असी पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने के द्वारा की पाया कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया दियां कुछ स्टेटां नूं छड्ड के बाकी सारिया स्टेटां दे विच जमीन दे विच पत्थर ही पत्थर है। दास एक छोटी जी जगह जो महाराष्ट्र दे विच है जिसका नाम है खामगांव, उत्थे दास नूं नौकरी करने का मौका मिलिया। उस जगह ते अगर एक कुआ खोदना होवे तो उसनूं खोदन वास्ते तकरीबन 6 महीने तो लैके 1 साल का टाइम लग जाता है, और उसनूं कोई तुसी छोटे सधारण औजारां दे नाल नहीं खोद सकते, बल्कि जमीन दे विच छोटे छोटे छेद करके उस दे विच डायनामाइट या गन पाउडर भर के ब्लास्ट कर करके, जिस तरह के माइनस दे विच हुंदा है, इस तरह वो कुएं खोदे जाते हैं। और उस कुएं नूं खोदन वास्ते कोई 10 महीने या 1 साल लगता है, और फिर उस दे विच पानी भरन लई कम से कम 24 घंटे लगते हैं, और एक ट्यूबवेल उसनूं 4 घंटिया दे विच दी खत्म कर देता है। जदों कि पंजाब की तस्वीर बिल्कुल अलग है। साड़ी जमीन बहुत पद्धरी, बहुत जरखेज है। असी वड्डे वड्डे इंप्लीमेंट यानी कि 50 पावर का ट्रैक्टर, 65 पावर का ट्रैक्टर या इस तो भी वड्डी जो भी एग्रीकल्चर की मशीनरी है असी उसनूं यूज़ कर सकते हाँ। ये एक बहुत वड्डा कारण है कि पंजाब एक बहुत वड्डी खुशहाल स्टेट है। अकेला खेतीबाड़ी नहीं, बल्कि जदों तो हिंदुस्तान आज़ाद होया पंजाब तकरीबन हर खेतर दे विच, यानी कि पढ़ाई दे विच, खेडां दे विच, ग्रीन रेवोल्यूशन च, वाइट रेवोल्यूशन च हर जगह नंबर 1 स्टेट रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की गल है
कि पिछले तकरीबन 15-16 सालों तो साड़ियां सरकारां दीयां गलत पॉलिसियां के कारण पंजाब 17वें या 18वें नंबर पर चला गया। अगर पंजाब की कंट्रीब्यूशन देश की आज़ादी वास्ते देखिए तो ये तकरीबन 98% है। अगर असी देखिए कि 1962 की जंग, 1965 की जंग, 1971 की जंग, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाबियों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सो कहने तो भाव यह है कि पंजाब स्टेट हर अच्छे काम दे विच सब तो अगे रहा है। अज दास नूं बड़े ही अफसोस के नाल, केवल अफसोस ही नहीं, अपने दिल के उपर पत्थर रख के ये कहना पैंदा है कि अज पंजाब भ्रिष्टाचार दे विच इंडिया की नंबर 1 स्टेट बन गया है। और ये गल दास कोई सुनी सुनाई नहीं कह रहा, बल्कि अपनिया अखां दे नाल वेखण तो बाद कह रहा है। और जो भ्रिष्टाचार है वो भी पहले दास का यह विश्वास सी कि शायद पंजाब दे विच माल महकमे दे विच सब तो वध भ्रिष्टाचार है, लेकिन जदों साडा वाह पिया, असी अपनिया अखां दे नाल देखिया ते साध संगत जी, दास हैरान रह गया। तुहाडे वास्ते भी शायद ये हैरानगी की गल होएगी कि पंजाब दे विच जो सब तो वध करप्ट महकमा है वो है पंजाब पुलिस। जो पंजाब किसी भी स्टेट की जो पुलिस हुंदी है उसका की काम हुंदा है, जिस तरह के एक खेत दे वाड़ हुंदी है। अगर वाड़ ही खेत नूं खाण लग जाए तो वो खेत बचेगा की। टाइम की वजह नाल असी बहुत सारी डिटेल दे विच नहीं जा सकते, नहीं तो इस दे उपर दास दे कोल बहुत सारा मटीरियल है। आओ हुण जरा देखते हाँ कि पंजाब पुलिस दे विच भी कि किहड़े-किहड़े महकमे हैं जिथे करप्शन सब तो ज़्यादा पाई जाती है। सब तो वध जो करप्शन पंजाब पुलिस दे महकमे दे विच है वो हैं वोमन सैल्स, और दूसरे नंबर पे पुलिस स्टेशन। वोमन सैल एक ही महकमा है, इसनू सरकार ने इस मकसद के नाल बनाया सी कि अजकल अनफॉर्चूनेटली बहुत सारिया शादियां टुटदियां हैं और उत्थे जिहड़े परिवार दुखी हुंदे हैं, जिन्हां दीयां शादियां टुटदियां हैं, वो अपने जाके मसले हल करवा लैण ताकि उन्होंने थाणियां दे, कचहरियां दे, कोर्टां दे चक्कर ना कट्टने पैण। ये सधारण गल है साध संगत जी कि जदों कोई विआह शादी हुंदी है तो बहुत ही खुशी का माहौल हुंदा है, ढोल वजदे हैं, बैंड बाजे वजदे हैं और परिवार दे विच बहुत ज़्यादा खुशियां हुंदियां हैं। और जदों किते किसी परिवार की कोई शादी टुटदी है तो ये सब तो दुख वाली गल और सोग वाली गल हुंदी है। सो वोमन सैलों दे विच जो भी लोग जाते हैं वो दुखी लोग जाते हैं ताकि उन्होंने मसले हल हो जान। परंतु बहुत ही अनफॉर्चूनेट गल है कि वोमन सैलों दे विच सब तो वध करप्शन पाई जाती है। इसका दास नूं किस तरह तजर्बा होया, एक केस सी जिस दे विच कि लड़की लुधियाने दी सी, साडे दोस्त दी बेटी सी जो कि बहुत ही होनहार, इंटैलीजेंट और कॉलेज दी लैक्चरार सी। उसकी शादी चंडीगढ़ दे एक हाई कोर्ट दे सीनियर वकील दे बेटे नाल हुई। वकील साहब दा एक बेटा ते एक बेटी सी, बेटी विआही वरी अपने घर खुश सी। तो हुंदा की है कि जिस तरह पंजाब च पाया जाता है, अमीर लोगों के बच्चे आम तौर पर उन्होंने वड्डे स्कूलों के विच जिस तरह के सोनावर वगैरह विच पा दिता जाता है, इस तरह वकील साहब ने भी अपने बेटे नूं किसी वड्डे स्कूल दे विच बाहर पाया हुआ सी। बदकिस्मती नाल उत्थों उस बेटे नूं नशियां दी लट लग गई। ये एक होर बहुत वड्डी घिनौनी गल है कि जदों अमीरां दे बच्चों नूं कोई नशियां दी लट लग जाती है तो वो इक्को गल सोचते हैं कि इसकी शादी कर दो, शायद वो लड़की आके इसनूं ठीक कर ले, चाहे भले ही किसी लड़की का जीवन बर्बाद हो जाए। और इत्थे भी इस तरह ही होया। वकील साहब हाई कोर्ट के
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹਨ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਤਿਆਦਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4 ਜਾਂ 5 ਆਈਓਜ਼ ਬਦਲੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਾਂ 25 ਵਾਰ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕੇਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਹੰਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਕੁਲੀਗ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ACP ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ACP ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੌਰ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਹੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚੇਗੀ,
पंजाब की खातर काम करेगी। अदरवाइज पोलीटिकली साडी किसी भी पार्टी के नाल कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये दास का फर्ज बनता है कि जो चीज़ करैक्ट है उसनों संगत के सामने लिया जाए। बहुत ही लंबी गल तो नहीं, असी तकरीबन 25 या 30 साल की गल करांगे। 15 साल अकालियों का राज रहा, 10 साल सरदार अमरिंदर सिंह का राज रहा और हुण 2.5 साल तो आप आदमी की गौरमेंट है। अकालियों के टाइम ते और सरदार अमरिंदर सिंह के टाइम ते जो करप्शन सी अज तो बहुत ज़्यादा सी। और आम तौर पर दफ्तरां दे विच की मिलता सी कि जिस भी दफ्तर दे विच तुसीं जांदे सी तो उत्थे जो बाबू सी वो इस तरह संबोधन करते सन कि सरदार जी, बाबू जी पैसे दोगे तो तुहाडा काम होएगा, नहीं तो चलते बनो। कल्ले चलते बनो नहीं, तुसीं जाके जिसनूं शिकायत करनी है तो कर दो। तो साध संगत जी, एक जो वड्डी चेंज वेखण नूं मिली है कि इस सरकार के टाइम ते पिछले 2.5 साल कम से कम वो लोग जिहड़े कहंदे सन कि पैसे दोगे तो काम होएगा, वो किसी भी दफ्तर दे विच भाड़े नहीं थिउंदे। हुण अगे की जो गल है साध संगत जी कि अनफॉर्चूनेटली असी हर एक नूं निंदण वास्ते, उसकी बुराई करने वास्ते हमेशा तैयार रहने हाँ, लेकिन अगर कोई अच्छा काम करता है असी उन्होंने सलाहते नहीं। मैं आप आदमी पार्टी की गौरमेंट नूं जिथों तक करप्शन का सवाल है 10 दे विचों 10 नंबर देणगे आप आदमी की पार्टी नूं, सरकार नूं। उहदा कारण कि पिछले 2.5 साल दे विच, केवल 2.5 साल दे विच तकरीबन 800 मुलाजम नूं रंगे हत्थी रिश्वत लेंदे हुए पकड़िया गया है। अकेले 800 मुलाजम नहीं बल्कि तकरीबन आधा दर्जन मिनिस्टर, MLA और वड्डे रैंक के अफसरां नूं भी पकड़िया गया है, जिन्हां चों कुछ जमानतां ते बाहर आ गए, कुछ हजे जेलों में हैं और उन्हां दे उपर केस चल रहे हैं। और कम से कम 1 दर्जन होर जो मिनिस्टर, MLA या वड्डे अफसरां दे उपर परचे होने वास्ते लाइन दे विच लगे हुए हैं। साध संगत जी, ये कोई छोटी गल नहीं है। ये हिंदुस्तान के इतिहास दे विच सब तो नवेकली गल है। कोई भी दस देवे कि किसी भी सरकार दे विच 2.5 सालों दे विच 800 बंदियां दे उत्ते परचे हुए हो। दूसरी गल, जो प्रेजेंट गौरमेंट का विजिलेंस का डिपार्टमेंट है दास, उसनों भी 10 दे विचों 10 नंबर देगा। कोई भी व्यक्ति आके दस देवे कि उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट नूं रिपोर्ट की सी करप्शन के बारे और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसके उपर एक्शन नहीं लिया। शॉर्टकट दे विच गल करते हाँ कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का काम सी ਜਾਂ उन्होंने 2.5 साल काम किया, इट इज़ वेरी वेरी क्रेडिटेबल और वो शाबाशे के पात्र हैं। जो तीसरी गल है साध संगत जी, ध्यान नाल सुनना कि इस सरकार ने तकरीबन 45,000 लोगों को 2.5 सालों के विच नौकरियां दित्तियां हैं। 2.5 सालों के विच 45,000 लोगों चो एक भी बंदा आके कह देवे कि मैनू नौकरी सिफारिश नाल मिली है जां पैसे दे के मिली है, ये एक बहुत वड्डा लैंडमार्क है, ये एक बहुत वड्डा रिकॉर्ड है। मैं कहना हिंदुस्तान के इतिहास दे विच पहले इस तरह का कुछ नहीं कदे नहीं सी होया। कदे सोचा नहीं सी कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा जज बन सकता है या एक दिहाड़ी करने वाले मजदूर का बेटा या बेटी PCS अफसर बन सकती है। पहले किसी साध संगत जी, ये कोई लुकी छिपी गल नहीं है। ये लोग 70-70, 80-80 लाख रुपया या करोड़ रुपया दे के भर्ती होंदे सन और जो बंदा इन्ने पैसे दे के भर्ती होएगा उस तो तुसी की इंसाफ की उम्मीद रखते हो। सो ये जो काम इस वेले आप आदमी गौरमेंट दे विच हो रहा है, ये बड़ा क्रेडिटेबल है और बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि अगर हुण तक करप्शन नहीं खत्म हुई तो इस दे विच संगत का, जनता का भी कसूर है। इस दे उपर फिर कदे डिटेल दे विच
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਘੰਟੇ ਦਾਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ SHO ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਉਸਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ SHO ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਫਸਰ 80 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਇਤਨੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਜਾਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ SHO 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।